प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। यिर्मयाह उसके 13वें अध्याय के 20वें पद की दूसरी लाइन में लिखा है, वो सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था कहाँ है। परमेश्वर एक प्रश्न रख रहा है। वो सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था, वो हिसाब ले रहा है कि जो मैंने सुंदर झुंड तुझको, व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है, जो तुझे सौंपा गया था वो कहाँ है। और परमेश्वर ने हर एक को दायित्व दिए हैं और वो चाहता है कि हम उन दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी के साथ करें, ताकि जब वो लेखा ले, वो हिसाब ले, हम उसको बता सकें कि जो दायित्व उसने दिया था उसका निर्वाह मैंने कैसे किया है और उससे क्या लाभ अर्जित किया है। और यहाँ पर वो झुंड के विषय में कह रहा है कि वो सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था कहाँ है। परमेश्वर ने यदि हमें माता पिता बनाया है तो संतान के रूप में एक छोटा झुंड दिया है। यदि हम परिवार में बड़े हैं तो घराने के रूप में हमको एक झुंड सौंपा गया है। और यदि हम समाज में अगुवाई करते हैं तो मंडली के रूप में परमेश्वर ने एक झुंड दिया है और एक दिन वो इसका हिसाब लेगा। जैसा यहाँ पर लिखा है कि वो सुंदर झुंड, वो छोटा झुंड, वो सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था वो कहाँ है। हम जब उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 9 पद में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर कैन से एक सवाल करता है और परमेश्वर कहता है कैन से, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। परमेश्वर कैन से पूछ रहा है कि तेरा छोटा भाई हाबिल कहाँ है। और तब कैन एक बड़ा रूखा सा जवाब देता है और लिखा है, उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। और इस प्रकार से एक बड़ा रूखा जवाब परमेश्वर को कैन देता है कि मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है और ना मैं उसका रखवाला हूं। जबकि वो बड़ा भाई था और उसको ये मालूम होना चाहिए था कि उसका भाई कहाँ है। और सच्चाई तो ये है कि वो जानता भी था कि मैंने ही उसे मारा है, पर वो परमेश्वर को इस प्रकार से जवाब देता है। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भी उस पर आता है और वो शापित हो जाता है। जब हम उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 9 पद में जाते हैं, लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। परमेश्वर का वचन बताता है कि नूह धर्मी पुरुष था। अपने समय के लोगों में, जो उस काल के लोग थे जिनसे परमेश्वर रुष्ट हो गया था, उनके क्रियाकलापों से, उनमें वो खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यहां पर नूह का उल्लेख है। नूह के पत्नी का या नूह के पुत्रों का या नूह के बहुओं का उल्लेख नहीं है। नूह के विषय में लिखा है कि वो धर्मी पुरुष था, उस समय के लोगों में खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और तब इस धर्मी पुरुष ने अपने झुंड की अच्छी रखवाली करी, अपने झुंड को सही शिक्षा में आगे बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है, अपने अय्यूब हो और चाहे मूसा हो, कोई भी अपने बच्चों का उद्धार नहीं करा सकता, सबको अपना लेखा देना होगा। पर यहां पर हम देखते हैं 18वें पद में, परंतु
तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर की दृष्टि में नूह अच्छा था, और नूह ने अपने बेटों, अपनी बहू, अपनी पत्नी के जो सुरक्षा थी आत्मिक, उसको भली प्रकार से किया। और इस कारण परमेश्वर ना सिर्फ नूह को चुन लेता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि तू अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपनी बहुओं समेत उस जहाज में जाना जिसमें बचाव होगा। परमेश्वर उस छोटे से झुंड को, उस सुंदर झुंड को देखता है कि नूह ने उसकी रखवाली कैसे की, और तब वो कहता है, मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं, तेरी संतानों के लिए, तेरी बहुओं के लिए, तेरी पत्नी के लिए। जब हम अय्यूब की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब अपने झुंड की रखवाली करता है। अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में ही हम ये देखते हैं कि अय्यूब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। अपनी संतानों को, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, लिखा है उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जमा होते थे, और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। उनमें एक प्रेम था। पर अय्यूब अपनी जिम्मेदारी को समझता था। उसको मालूम था कि संभव है मेरे बच्चों ने कोई चूक की हो, और इसलिए लिखा है, जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। ना सिर्फ वो उनको पवित्र करता था, लेकिन बड़े भोर के समय में वो उठ जाता था और हर एक बेटे और बेटी के नाम से, लिखा है, होम बलि चढ़ाता था। और उसका कारण भी आगे है, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। यह है सुंदर झुंड की रखवाली। उसको मालूम था कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां युवा हैं और भूल कर सकते हैं, और इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर के लेखा लेने से पहले मैं इनका पवित्रीकरण करूं, इनके लिए प्रायश्चित करूं, इनके लिए परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाऊं, ताकि उनकी वो गलतियां जो उन्होंने जाने अनजाने में कर दी हैं, वो क्षमा हो जाएं। ये है सुंदर झुंड की रखवाली। जब हम नए नियम में जाते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम यूसुफ और मरियम का उल्लेख पाते हैं। उसके 43वें अध्याय में लिखा है, जब वे दिन पूरा करके लौटने लगे, तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वो और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला, तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए। वो मंदिर में बलिदान चढ़ाने गए थे, और जब दिन पूरे हो गए, लौट रहे हैं, यीशु उनके साथ नहीं हैं। उनने सोचा अन्य रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जो दूसरे रिश्तेदार हैं, उनके साथ होगा, और एक दिन का पड़ाव निकल गए। और तब जब उनको ढूंढने पर वो नहीं मिलता है, तो वो पुनः यरूशलेम आ जाते हैं। और लिखा हुआ है 48वें पद में, तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा
हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। वो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, यीशु को वो ढूंढ रहे थे, और यही आवश्यकता आज हमारी भी। हम अपने सुंदर झुंड की रखवाली कैसे कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए रात और दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं? क्या हम उनको अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो हमारे साथ साथ बने रहें और परमेश्वर उनको भी चुने? या हम उनको जब दृष्टि से ओझल होते हैं, कुढ़ते हुए, चिंता करते हुए ढूंढते हैं? कितने माँ बाप ये नहीं जानते कि उनके जवान बच्चे रात को कितने बजे घर लौटते हैं। ये नहीं जानते कि किन के साथ उठते बैठते हैं, कहां पर रहते हैं। पर यहां मरियम और यूसुफ एक नमूना दिखा रहे हैं सुंदर झुंड की रखवाली का, कि वो देखने आए, ढूंढने आए कि हमारा बेटा कहाँ है। वो मंदिर में था, अच्छी जगह था, फिर भी वो कहती है, तूने ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरे पिता और माता मैं तुझे ढूंढते थे। कैसे ढूंढते थे? कुढ़ते हुए, चिंता करते हुए। मैं ऐसे बहुत माता पिता को जानता हूं जो कि पासबान से, कलीसिया के अगुवों से निवेदन करते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करिए, हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करिए। वो बिल्कुल हुक्म नहीं मानती है, वो आज्ञा में नहीं रहती है, मनमानी करती है। और तब प्रश्न उठता है, प्रारंभिक काल में आपने उसे क्यों नहीं ढूंढा? क्यों नहीं उसको नियंत्रित किया कि नहीं, रात होने से पहले उनको घर आना है, उनको गलत लोगों की संगति में नहीं बैठना है, उनको डांटते। पर हम सोचते हैं कि वो बड़ों के साथ बैठेंगे और अच्छे जीवन में आएंगे, लेकिन यही नहीं सोचते कि बड़ों के साथ वो बड़ी आदतें भी पा जाएंगे जो बाद में हमको बहुत भारी पड़ेंगी। झुंड की रखवाली के लिए आवश्यक है कि प्रारंभिक अवस्था में ही, जैसे कि यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, कुढ़ रहे थे, चिंता कर रहे थे, और जब मिलता है तो उसको अपने साथ ले जाते हैं। और लिखा है, तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया, अर्थात उनके घर में आया और उनके वश में रहा। क्यों वश में रहा? क्योंकि ये उसकी चिंता करते थे, वो कहाँ जाता है, किन से मिलता है, कितना समय कहाँ व्यतीत करता है, ये सब वो देखते थे। और लिखा है कि उनके वश में रहा। ये जरूरी है कि जो सुंदर झुंड हमको सौंपा गया है वो हमारे वश में रहे, हमारी अधीनता में रहे, और हम उसको सही शिक्षा दें, सही मार्गदर्शन दें। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और उसके 12वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर से महायाजकीय प्रार्थना में कहते हैं, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करी। ये अपने चेलों के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की। अपने चेलों के विषय में, उस छोटे झुंड के, उस सुंदर झुंड के विषय में कह रहे हैं, मैंने उनकी रक्षा करी, उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ।
वो मानते हैं कि विनाश का पुत्र अर्थात यहूदा इस्करियोती को छोड़ और कोई नाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने इस झुंड की चौकसी की, इसकी रक्षा करी शैतानी हमलों से, और इसलिए वो कह सकता है कि जो झुंड तूने मुझे दिया था, जो सुंदर झुंड तूने मुझे दिया था, वो यहाँ पर है, मैंने सबकी रक्षा की है। और 24वें पद में लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वह मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। क्यों? और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह है छोटे सुंदर झुंड की रखवाली। आज हमारे पास हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारी मंडली के लोग हैं, हम उनकी रखवाली कैसे कर रहे हैं? हम उनके लिए अय्यूब के समान प्रार्थना करते हैं? क्या हम नूह के समान उनको मिलाकर आत्मिक जीवन में साथ में ले चलते हैं? क्या हम उनको खोजते हैं कहीं वो गलत जगह ना चले जाएं, कहीं वो गलत लोगों के साथ ना बैठ जाएं? इस सुंदर झुंड की रखवाली, उसकी रक्षा और उसकी चौकसी हम कैसे कर रहे हैं? बाइबल में कुछ उदाहरण हैं जिसमें कि चौकसी करने में चूक की गई और उसका परिणाम भी बड़ा दुखद हुआ। जब हम पहला शमूएल उसके 2 अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, वहां पर हम, और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है? परमेश्वर एली से कहता है शमूएल के माध्यम से कि तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है? जिन बातों के लिए एली को अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को डांटना था, प्रताड़ित करना था, दंड देना था, एली उसमें लापरवाही कर जाता है। और तब हम 3 अध्याय के 13वें पद में देखते हैं, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं, मैं अर्थात यहोवा एली को ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इन झुंड का उसने ध्यान नहीं रखा, उसने उन्हें नहीं रोका। वो गलत काम करते रहे, गलत बातें करते रहे। मंदिर में जो भेंटें आती थी उसमें से वो अच्छे से अच्छी भेंट खुद खा लेते थे, खुद छीन लेते थे, भेंट चढ़ाने से पहले ही अपना हिस्सा निकाल लेते थे, और वहां की स्त्रियों के साथ भी वो कुकर्म करते थे। और ऐसी अवस्था में भी एली ने उनकी रखवाली नहीं की, उनको नहीं रोका, सिर्फ वो उनसे कहता रहा, हे पुत्र तुम ऐसा क्यों करते हो? और तब परमेश्वर उनको शापित करता है और लिखा है, होप्नी और फिनहास एक ही दिन युद्ध में मारे जाते हैं। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक बहुत जाना पहचाना हुआ शिमशोन और महानो और उसकी पत्नी को परमेश्वर आशीष के रूप में एक बेटा देता है जो पैदाइशी नाजीर है, और ये उसका पालन पोषण वैसे ही करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 14वें अध्याय के पहले 3 पदों में,
शिमशोन तिम्ना को आया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। और उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में वो कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों से स्त्री ब्याहना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। और वो इस प्रकार से उस पलिश्ती स्त्री से विवाह कर लेता है। माता पिता उसको रोक नहीं पाते या रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कहते हैं मत कर, लेकिन जिस प्रकार से उनको अपने अधिकार का उपयोग करना था उन्हें नहीं किया, और उसका परिणाम होता है कि शिमशोन असमय परमेश्वर की आशीषें थी, उसने बहुत से पलिश्तियों को मारा, लेकिन स्वयं युवा अवस्था में ही वो भी मर गया। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और पलिश्तियों को पराजित करता था, पलिश्तियों के वश में चला गया। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, बहुत अच्छी बातें उसके विषय में हम पढ़ते हैं, लेकिन अपने बच्चों के विषय में, अपने पुत्रों के विषय में वो भी चूक करता है। जब उसका बेटा अम्नोन अपनी बहन के साथ गलत संबंध बनाता है, दाऊद उसको दंडित नहीं करता। दाऊद उसके ऊपर किसी प्रकार का दंड नहीं लाता है, और इसका परिणाम अबशलोम बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और अपने लोगों से अम्नोन का वध भी करवा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं अबशलोम के जीवन में भी बहुत ज्यादा गलत बातें आ जाती हैं। वो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और वो राजा की स्त्रियों के साथ जो उसके महल में छोड़ी गई थी, सार्वजनिक रूप से गलत कार्य करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका भी अंत बड़ा दुखद होता है। दाऊद ने अपने झुंड की चौकसी सही तरीके से नहीं की। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा राजा था, वीर था, लेकिन झुंड की रखवाली करने में, उसको देखने में, उसकी चौकसी करने में वो चूक गया, और उसके कारण उसका बेटा अम्नोन भी मारा गया और उसका बेटा अबशलोम भी मारा गया। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं अपने झुंड की, जो सुंदर झुंड परमेश्वर ने दिया है, उसकी रखवाली करें। कई परेशानियां आएंगी, कई समस्याएं आएंगी, वो दुष्ट कई रीति से इस छोटे झुंड पर आक्रमण करेगा, लेकिन हम परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के बल से, जैसा नूह ने, अयूब ने, जिस रीति से मरियम और यूसुफ ने, और जिस प्रकार स्वयं यीशु मसीह ने अपने झुंड की रखवाली की, उसकी चौकसी करी, हम भी करें। और तब लूका उसके 12वें अध्याय के 32वें पद में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर। परमेश्वर कहता है आपसे और मुझसे, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। वो आपको और मेरे और छोटे झुंड को राज्य देना चाहता है, लेकिन उसके योग्य हमको बनना होगा। और इसलिए हम अपने जीवन में विश्लेषण करें, अपने बच्चों का लिहाज ना करें जैसा कि एली ने करा। हम बच्चों की सलाह पर ना चलें जैसे मानो और उसकी पत्नी ने किया, और तिम्ना में उस पलिश्ती स्त्री से उसका ब्याह करवा दिया। हम
अपने बच्चों को सही मार्ग में रखें ताकि वो भटक ना जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सौंपे गए सुंदर झुंड की रखवाली अच्छी तौर से करें, और तब वो इस झुंड के लिए कहता है कि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वो तुम्हें, अर्थात इस झुंड को, राज्य दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को कार्यभार दिया है, हमको दायित्व दिए हैं। हम विनती करते हैं कि आप इस झुंड को जो आपने हमको सौंपा है, आपकी आत्मा की सहायता से उसकी चौकसी कर सकें, उसकी रक्षा कर सकें, उसे संभाल सकें, सही मार्गदर्शन दे सकें, ताकि आप ना सिर्फ हमको लेकिन हमारी संतानों को भी, हमारे छोटे झुंड को भी राज दें। आपकी सहायता सबको मिलती रहे। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।